हेलो एवरीवन। प्रो जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। दिन हो या रात, जीएस आपके साथ। तो पॉलिटिकल मैप के सीरीज में साउथ अमेरिका और अफ्रीका का मैप कंप्लीट हो जाने के बाद आज हम लोग पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये एक पॉलिटिकल मैप शो हो रहा है जो कि नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। और अगर हम देखें इस पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका को, तो यहां पर एक हम लोग प्राइम मेरिडियन की लाइन बनाएंगे। ये हमारी प्राइम मेरिडियन की लाइन है जिसे हम लोग 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहेंगे। आप देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वो कंप्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। और यहां पर हम एक इक्वेटर की लाइन बनाएंगे। तो ये इक्वेटर नीचे चला जाता है और इस हिसाब से इसे हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर कहेंगे। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो यहां से कहीं 7 डिग्री नॉर्थ दिखेगा आपको और ऊपर की तरफ आपको ये एक्सटेंट तकरीबन 85 डिग्री नॉर्थ तक दिखेगा, जिसमें हम ग्रीनलैंड को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर 85 डिग्री नॉर्थ तक एक्सटेंडेड है। और अगर हम यहां पर लैटिट्यूड की बात करें, सॉरी लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो यहां पर ये तकरीबन आपको 20 डिग्री ईस्ट मान लीजिए, सॉरी वेस्ट मान लीजिए। तो यहां पर इसे हम 20 डिग्री वेस्ट मानेंगे और 20 डिग्री वेस्ट से लेकर यहां पर तकरीबन आपको 179 डिग्री वेस्ट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इधर एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है जो 179 डिग्री के बाद पाई जाएगी। वो यहां से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और यहां से अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। सो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका is the third largest continent in the world after Asia and Africa. In terms of latitude, North America
lies completely in the northern hemisphere. तो यहां पर अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो वो 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर 85 डिग्री नॉर्थ पाया जाता है. इन टर्म्स ऑफ longitude, North America lies completely in western hemisphere, that is to the west of prime meridian. तो यहां पर अगर हम देखें तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होगा वो 20 डिग्री वेस्ट से लेकर 179 डिग्री वेस्ट तक पाया जाएगा. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो आप देखेंगे कि यहां जो टाइम चलेगा, टाइम इन नॉर्थ अमेरिका always lags behind GMT. और GMT यहां क्या है? दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम. गॉट द पॉइंट. अब अगर हम इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो यहां पर हमने अभी बताया ये 7 डिग्री नॉर्थ है. फिर यहां पर हमने बताया कि ये 85 डिग्री नॉर्थ है और यहां पर बीच से कहीं पास करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैक्सिको और बहामास से, बराबर. और यहां से कहीं पास करेगा, मैं आपको बता दूं, आर्कटिक सर्किल. तो ये 7 डिग्री नॉर्थ है, ये 85 डिग्री नॉर्थ है और यहां पर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है जिसे हम यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है जिसे हम आर्कटिक सर्किल कहेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि ये हॉट जोन रहेगा. फिर यहां पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो 45 डिग्री अगर हम नॉर्थ बनाते हैं यहां पर तो ये आपका वार्म जोन रहेगा. फिर ये आपका कूल जोन रहेगा और इधर आपका कोल्ड जोन रहेगा. इसका मतलब है कि इधर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर क्या होता जाएगा? जनरली डिक्रीज करता जाएगा क्योंकि ये टॉरिड जोन का हिस्सा है. फिर ये वार्म टेम्परेट जोन का हिस्सा है. तो आप देखेंगे कि यूएसए मोस्टली वार्म टेम्परेट जोन में है
कनाडा का सदर्न हिस्सा कूल टेम्परेट जोन में है और नदर्न हिस्सा जो है कोल्ड टेम्परेट जोन में। तो ये कूल टेम्परेट जोन है और ये फ्रिजिड कोल्ड जोन है। मैं आपको बता दूं ऐसा मैंने क्यों बताया। अगर आज गर्मी के महीने में आप ग्रीनलैंड का तापमान देखेंगे आपको 2 डिग्री सेल्सियस, 0 और 4 दिखेगा। यानी कि आप जब गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस की बियर कर रहे हैं, 45 डिग्री सेल्सियस की बियर कर रहे हैं, तो ग्रीनलैंड की गर्मी 4 डिग्री सेल्सियस की है। ये ग्रीनलैंड के तापमान है। यहां पर जो इस जगह को आप देखेंगे ये नूनावुत और यूकान का रीजन है, यहां पे भी टेम्परेचर 6 और 7 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ, तो वहां गर्मी बहुत ही लेस इंटेंस होती है और विंटर बहुत ही सीवियर होते हैं। जैसे दिसंबर में जब आप जाड़ा 11 डिग्री सेल्सियस का बियर करते हैं, तो ग्रीनलैंड में वही जाड़ा -45 डिग्री सेल्सियस का होता है। इतना अंतर होता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग अब पॉलिटिकल कंट्रीज की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसे हम कई पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो सीधा सीधा अगर हम देखें तो ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये अलास्का रीजन है और ये यूएसए का ही पार्ट है। और इसको देखेंगे तो ये मैक्सिको है। तो अगर आप देखें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को मिला दें तो ये बन जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका। फिर ये ग्रीनलैंड है जो इस समय डेनमार्क के अधीन है। तो जो ग्रीनलैंड है वो ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, but politically it is under the डेनमार्क। मैं आपको बता दूं कि अब इसके नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा जो कि ये सेक्शन है, ये सेंट्रल अमेरिका है। इसे हम लोग सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। और ऐसे आपको कुछ आइलैंड्स दिखेंगे, इसे कहते हैं कैरिबियन कंट्रीज। और कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक बार सेंट्रल अमेरिका का शब्द यूज होगा और एक बार लैटिन अमेरिका का शब्द यूज होगा। जब आप लैटिन अमेरिका का शब्द यूज करेंगे तो इस सेंट्रल अमेरिका में ऊपर मैक्सिको और नीचे साउथ अमेरिका को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि लैटिन अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है जहां भाषा यानी कि लैटिन लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो सेंट्रल अमेरिका में ऊपर मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका को अगर जोड़ देंगे तो लैटिन अमेरिका का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अगर ऊपर का मैक्सिको हटा दे और नीचे का साउथ अमेरिका हटा दे तो बचा हुआ हिस्सा सेंट्रल अमेरिका है। तो लगा, तो यहां पर हम सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज को देखेंगे। तो सेंट्रल अमेरिका की ये कंट्रीज का मैप है आपके सामने। तो लेट्स हैव अ लुक। तो ये सेंट्रल अमेरिका है। तो यहां पर पहले हम लिख देते हैं कैरिबियन सी, फिर ये जो रीजन है ये आपका साउथ अमेरिका है। इसे हम कैरिबियन आइलैंड बोल देते हैं। जमाइका,
और यहां पर आपका पैसिफिक ओशन रहेगा। तो इधर पैसिफिक ओशन हो जाएगा। तो अगर इसको याद करना है, और ये जो एक रीजन है आपका, जो भी हम पढ़ा के आए हैं आपको, मैक्सिको। अब मैक्सिको और साउथ अमेरिका के बीच में हमने क्या बताया, सेंट्रल अमेरिका है। तो आप हमेशा इसको कैसे याद करेंगे, एक बीजी, क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, बीजी। तो ये हो गया बी फॉर बेलिस, और यहां जी फॉर गुएटमाला। गॉट द पॉइंट। यहां पर एक डोर है जिसका नाम है एल सेल्वाडोर, और यहां पर होंडुरस है। तो यहां पर आपको होंडुरस मिल जाएगा। ये आपका निकारागुआ है। इसे कैनॉट प्लेस से एक हो जाएगा कोस्टा रिका, और दूसरा हो जाएगा पनामा। तो याद करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऊपर बोलिए बीजी, समझ में आया, और नीचे बोलिए सीपी कैनॉट प्लेस। तो बी फॉर बेलिस, जी फॉर गुएटमाला, नीचे सी फॉर कोस्टा रिका, और पी फॉर पनामा। ऊपर बीजी, नीचे सीपी, ऊपर बीजी, नीचे सीपी, बी फॉर बेलिस, जी फॉर गुएटमाला, फिर सी फॉर कोस्टा रिका, पी फॉर पनामा। समझ में आया। फिर एक डोर है जिसे कहते हैं एल सेल्वाडोर, फिर होंडुरस और निकारागुआ। हनी याद रखिएगा, HONI करिएगा, हनी। तो हो माने होंडुरस और NI माने निकारागुआ। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो कैरिबियन कंट्रीज की बात करेंगे। कैरिबियन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो बेसिकली एक आइलैंड कंट्रीज हैं और कैरिबियन सी में लोकेटेड है। किसमें लोकेटेड है? तो ये एक आपको मैप दिया हुआ है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं, यूएसए है, और यूएसए का फ्लोरिडा पार्ट है। गॉट द पॉइंट। ये कोई और नहीं बल्कि साउथ अमेरिका है, और यहां पर वेनेजुला है, और ये कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल अमेरिका है, और बीच में हमने आपको बताया था कि ये कैरिबियन सी है। तो कैरिबियन सी में कई सारे स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं। जैसे ये जो स्कैटर्ड आइलैंड है एक, इसे कहते हैं बहामास। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो एक जो है आपको इधर आइलैंड मिल रहा है, इसे कहते हैं क्यूबा। गॉट द पॉइंट। क्यूबा के ठीक नीचे भी हमने आपको बताया था यहां जमाइका। फिर मैं आपको बताऊं कि क्यूबा से आगे चलेंगे तो इधर आपको मिलेगा हाइती, और एक हाइती के ठीक बगल में आपको मिलेगा डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक। फिर ये आपको मिल जाएगा पुर्तो रिको। फिर सबसे नीचे आपको यहां मिल जाएगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जहां हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करी थी। और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां मिल जाएगा आपको एंटीगुआ एंड बारबूदा। एंटीगुआ एंड बारबूदा। यहां आपको मिल जाएगा बारबाडोस,
ये सबके सब आप देखेंगे आइलैंड नेशन है। फिर बीच में आपको मिल जाएगा ग्रेनाडा, इधर आपको बीच में मिल जाएगा मार्टिनिक आइलैंड, फिर आपको ग्रेनाडा के ऊपर चलेंगे तो आपको थोड़ा सा मार्टिनिक के ऊपर चलेंगे तो आपको मिल जाएगा डोमिनिका, एंड एसेट्रा। सो अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो नॉर्थ अमेरिका कंप्राइजेस ऑफ जो है कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। देन वी हैव सेंट्रल अमेरिका दैट कंप्राइजेस ऑफ बेलीज, ग्वाटेमाला, बीजी। एक डोर है एल सेल्वाडोर, हनी, होंडुरस, निकारागुआ, सीपी, कैनॉट प्लेस, सी फॉर कोस्टा रिका एंड पनामा। Then we have many scattered Caribbean islands that is called as Jamaica, Bahamas, Cuba, Haiti, Dominican Republic, Puerto Rico, then Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda and Barbados, and then Martinique, and then Saint Lucia, Saint Kitts and Vincent, and then Dominica. Got the point? ऐसे बहुत सारे हैं, एंड एक्सेट्रा लगा देते हैं। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से हमने आपको नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिकल कंट्रीज के बारे में आज बता दिया है। So we have completed South America का political map, we have completed Africa, we have completed now North America। यहाँ पर कम से कम 25 कंट्री हैं। तो अगर हम देखें तो 25 यहाँ पर, 13 जो है साउथ अमेरिका में, तो टोटल 38 हो गया और 55 उधर। तो काफी कुछ कंट्रीज हमने आपको बता दी हैं। गॉट द पॉइंट? तो मुझे उम्मीद है कि ये लगभग जो 90 कंट्रीज का सेट है वो अब आप याद करेंगे। अगले मैप में हम लोग एशिया पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।